हेलो दोस्तों। मार्केट की क्रैश की वजह से आज बहुत सारे लोगों का नुकसान तो हुआ होगा और उन लोगों की हालत तो बहुत खराब हो गई जिन्होंने फ्रेश पोजीशन बनाए हैं आज के दिन। मैं बोल रहा था मार्केट में एक्सेस तेजी आ गई है, एक्सेस तेजी आ गई है। पोजीशन मत बनाओ, वेट करो, करेक्शन आने दो। और आज देखिए मार्केट क्रैश हुआ। निफ्टी 400 पॉइंट से नीचे चला गया, बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट से नीचे चला गया। और ये बात कहीं न कहीं सबको पता था, लोगों को, कि एक रीजन चाहिए था करेक्शन के लिए, और वो रीजन आज कोविड ही बना। अब यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन थोड़ी मुश्किल है बता पाना, क्योंकि हो सकता है कल का मार्केट रिकवर करने की कोशिश करे, या फिर अगर कल या कल के बाद कुछ और न्यूज आती है तो करेक्शन और भी डीप हो सकता है। जो कोविड ही रीजन था, जब मार्च में बड़ी गिरावट आई, और फिर से जो कोविड ही रीजन बनता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी के ये कैंडल बहुत कुछ इशारा कर रही है। मार्केट में गिरावट अगर आती है तो इसे अपॉर्चुनिटी समझें, इसे मंदी मत समझिए। एक्यूमुलेट कीजिए शेयर्स को। अगर क्रूड की बाजार की तरफ देखें तो यहाँ पे भी गिरावट नजर आती है। कमोडिटी मार्केट में भी गिरावट दिखती है। बात करें अगर निफ्टी के सपोर्ट की, तो निफ्टी के सपोर्ट मुझे 12,800 पे दिखता है। और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो करेक्शन और भी डीप आने की संभावना है। और अगर आज की गिरावट पे बात करें तो सबसे बड़ी रीजन कोविड ही है। यूके ने टफ लॉकडाउन लगा दिए है लंदन में। बताया जा रहा है कोविड की न्यू म्यूटेशन सामने आई है, जो इस पुराने कोविड से ज़्यादा डेंजरस है। बाकी के यूरोप कंट्रीज ट्रैवल पे रोक लगा दिए हैं और 31 दिसंबर तक कोई पैसेंजर फ्लाइट्स यूके नहीं जाएगी। अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें तो ये आज न्यूज आई है कि इंडिया से भी कोई फ्लाइट यूके नहीं जाएगी। बात करें अगर बाजारों की, तो आप ये देखिए, US 30 1.5% डाउन है, US 500 1.5% डाउन है, स्मॉल कैप लगभग 3% डाउन चल रहा है। ये सब अमेरिकन बाजारों के इंडेक्स है, आप देख सकते हैं। अगर डैक्स की बात करें, DAX लगभग 3% डाउन चल रहा। अगर CAC की बात करें, ये भी 3.5% डाउन। FTSE 2.5% डाउन। ये देखिए IBEX लगभग 4% डाउन। AEX 3% डाउन। BUX लगभग 1% डाउन। निक्की 1.25% डाउन। हैंगसेंग 1.5% डाउन। हमारा प्यारा भारत निफ्टी लगभग 4% डाउन। बैंक निफ्टी लगभग 4.25। मतलब बाकी बाजारों से देखिए हमारा बाजार कुछ ज़्यादा ही गिरा, आप देख सकते हैं। अगर मैं फ्यूचर्स दिखाऊं तो फ्यूचर्स आप खुद देख लीजिए, सब कुछ नेगेटिव में चल रहा। ये फ्यूचर्स देखिए, सारे फ्यूचर्स नेगेटिव में है। अगर मैं कमोडिटीज़ की बात करूं तो आज देखिए कमोडिटीज़ में भी गिरावट देखने को मिली है। आप देखिए, कॉपर 1.5% डाउन, प्लेटिनम 5% डाउन, ब्रेंट ऑयल क्रूड लगभग 4.25% डाउन चल रहा। कॉफी, कॉर्न, व्हीट, मतलब सब सभी बाजारों में ऑल ओवर बाजार में गिरा हुआ दिख रहा मुझे। अगर मैं निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स की बात करूं तो आप देखिए, पहले नंबर पर अदानी 4% डाउन, सबसे ज़्यादा देखता हूँ। ONGC देखिए, ONGC 9.5% डाउन। टाटा मोटर्स 9% डाउन। गेल इंडिया 8% डाउन। हिंडाल्को बस देखिए आप, इंडसइंड बैंक 7% डाउन। महिंद्रा महिंद्रा 7% डाउन। मतलब पूरा निफ्टी 50 आप देखिए, एक भी शेयर ऐसे नहीं है जो ग्रीन में है। छोटे शेयर, बड़े शेयर, सब के सब डाउन में है। मतलब इतनी भयानक गिरावट। देखिए ये गिरावट, ये कैंडल बहुत कुछ बता रही है। आप देखिए सब के सब 3 या 4% डाउन दिख रहे हैं, और जब ये दिग्गज शेयर ही गिर गए तो निफ्टी तो गिरेगा ही। और उम्मीद है कि अभी और करेक्शन हो सकती है, डिपेंड करता है न्यू कोविड कितनी खतरनाक है, इसलिए न्यूज़ से अपडेटेड रहें। अगर निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस करें तो 31 अगस्त को भी इसी तरह की बियरिश कैंडल बनी थी, जहां पे लो बनाया था 11,325 का, और इसके बाद 600 पॉइंट की करेक्शन आई थी और 24 सितंबर को लो बनाए देती है 10,790 का। और अगर आज की बियरिश कैंडल को देखें तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन लग रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि एक साथ 3 बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ गई हैं आज। पहली न्यूज़ न्यू कोविड म्यूटेशन, दूसरी न्यूज़
यूएस स्टिमुलेशन पेंडिंग में रहने वाला है। और तीसरा सबसे बड़ा न्यूज, वेरी टफ लॉकडाउन बाय मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज। मतलब ट्रेडिंग नहीं होगी तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, बिजनेस कैसे बढ़ेगा। और इन सब न्यूज़ की वजह से काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाए हैं भारत के बाज़ारों में, कहीं ना कहीं अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। यूएस की स्टिमुलस शायद अब हाल्ट हो जाए। इंडिया की इकोनॉमी में जो तेज़ी थी शायद वो अब फिर से स्लो डाउन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बाकी कंट्रीज रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह की न्यूज आ रही है, अब बाकी सबकी नज़र अमेरिका पे टिकी है कि वो क्या डिसीजन लेता है। इससे दूसरी देश की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। अगर फाइजर की मेडिसिन की बात करें तो उसकी मेडिसिन पुरानी वाली कोविड पे ही असरदार है। मतलब अगर कोविड म्यूटेट कर लेता है तो ये दवा शायद उस पर कोई असर नहीं करेगी। और अगर सच बताएं तो मार्केट की तेजी इसी वजह से बनी हुई थी। वैक्सीन आने वाला है, इकोनॉमी फिर से स्टार्ट होने वाली है, यूएस का स्टिमुलस पैकेज आने वाला है, और अचानक से ये सब के सब अरमान टूट गए लोगों के। ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज है। तो बस ये सजेशन दूंगा, फ्रेश पोजीशन अभी मत बनाइए, अभी वेट कीजिए, न्यूज को देखिए और मार्केट को देखिए, बस मार्केट को देख के सीखिए। आज मैं कुछ साइंटिफिक और फाइनेंशियल्स की पॉइंट्स पर बात करूंगा जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, और आप चाहे तो वीडियो को कंटिन्यू रखकर समझ सकते हैं या फिर यहाँ से वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं। एक बात आप सोचिए, ये बाहर देशों के लोग क्यों भारत में निवेश करते हैं। मैं बिल्कुल आपको रूट बताऊंगा, वो रूट जिसको पकड़ कर ही एफडीआई आती है भारत में, पैसा आता है भारत में। बाहर का देश पैसा इसलिए लगाता है क्योंकि बाकी देशों से हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत सस्ती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक आदमी बाहर देश से $1 लेके आया भारत में बिजनेस करने के लिए, तो उसको $1 के 70 रुपीज दे दिए बैंक ने, और वो 70 रुपीज लेके निकल गया बिजनेस करने, और बिजनेस करके वो $1 के मतलब 70 रुपीज से 200 रुपीज कमा लिए। अब वो वापस बैंक जाएगा, बैंक को 200 रुपीज देगा और बोलेगा कि मुझे मेरा डॉलर दे दो 200 रुपीज का। तो डॉलर की जो कीमत होगी उसके हिसाब से उसे $2 मिल गए। मतलब पैसा डबल करके वो निकल गया। लेके आया था $1 और लेके गया $2। तो मार्केट कुछ ऐसा ही चलता है। अब पेंडेमिक की वजह से करेंसी में फॉल आएगी, अब डॉलर महंगा हो जाएगा, लोग पैसे निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि रुपीस की भाव गिरेगी। मान लीजिए उसे 70 रुपीज में $1 मिल रहा था तो वो बिजनेस कर रहा था, लेकिन अगर $1 की भाव 80 रुपये हो गई, 90 रुपये हो गई, तो वो क्यों रहेगा बाजार में। उसे 80 रुपये देने होंगे तब जाकर $1 मिलेगा, पहले 70 रुपीज में $1 मिल रहा था। अगर कोविड के बारे में समझें, कोविड की मेडिसिन अब तक नहीं बन पा रही इसलिए क्योंकि ये बहुत हद तक खुद को म्यूटेट कर लेता है। जब जब ये एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ये अपने आप में एक चेंजेस करता है, अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है, और इसी वजह से साइंटिस्ट को बहुत मुश्किल हो रही दवा बनाने में। जिस तरह हर इंसान का डीएनए और आरएनए अलग होता है, जब ये वायरस किसी बॉडी से कांटेक्ट में आता है तो उस बॉडी के एनवायरनमेंट में रहने के लिए खुद की स्ट्रक्चर में चेंज करता है। या ऐसा बोलें कि डब्ल्यूबीसी जब बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल को फाइंड करता है तो वो उस वायरस को रिमूव करने की दवा खुद बना लेता है। बट कोविड के साथ ऐसा नहीं है। कोविड के वायरस को हमारे डब्ल्यूबीसी डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, डब्ल्यूबीसी उसके वायरस को रिमूव कर पा रहा है, लेकिन 90% लोगों के अंदर के डब्ल्यूबीसी इस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। और यूके में भी यही हुआ। ये न्यू म्यूटेशन सामने आई है जो बिल्कुल न्यू कोरोना वायरस है, और बताया गया है कि बहुत ही ज्यादा तेजी से ट्रांसफर हो सकता है एज कम्पेयर टू पुराना वाला कोविड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करें। ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।